चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका शीर्षक है भक्ति सूफी परंपराएं। ये जो वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड चौथी वीडियो है। इसके 3 पार्ट में डाल चुकी हूँ। इस वीडियो में हम लास्ट जो पार्ट बचा हुआ है नवीन भक्ति संत, और ये मोस्टली जो धारा है ये उत्तरी भारत में फैली हुई है, और इस उत्तरी भारत में जो जो कवि और भक्ति संत हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये जो वीडियो है मुख्य रूप से कबीरदास जी, गुरु नानक देव और मीराबाई के बारे में है। तो इसमें हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो जान लेते हैं कबीरदास जी से। दैवीय वस्त्र की बुनाई कबीर। कबीर जो है वो क्या थे? एक भक्ति संघ थे, निर्गुण भक्ति धारा के वो कवि थे। तो 14वीं-15वीं सदी में इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में ये सबसे अप्रतिम हैं, इनके समान कोई भी नहीं है। तो इस तरह से जो कबीर ने जो भी वाणी, जो भी बातें बोली हैं वो 3 परिपाटी में संकलित की हैं। जैसे कि बीजक जो है कबीर पंथियों द्वारा कहाँ, वाराणसी और उत्तर प्रदेश में सुरक्षित की गई, इनकी रचना है। फिर है कबीर ग्रंथावली, ये राजस्थान के दादू पंथियों से, ठीक है। और कबीर के पंथ पद जो हैं वो आदि ग्रंथ साहब में संकलित किए गए हैं। लेकिन ये सभी जो पांडुलिपियां हैं उनका संकलन किया गया है कबीरदास जी की मृत्यु के बाद। उनके रहते हुए उनकी वाणियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ऐसे ही बोला जाता था। फिर 19वीं सदी में इनके पद संग्रह को कहाँ, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र में मुद्रांकित किया गया है। कबीर की रचनाओं को उल्टबासी के नाम से भी जाना जाता था। उल्टबासी क्या है, इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इस वीडियो हम बिल्कुल मेन बातें ही जानेंगे। जैसे कि उल्टबासी का है परम सत्य के समरूप को समझने की मुश्किलों को दर्शाता है, ठीक है। क्या होती है उल्टबासियां? परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किलें। कबीर की रहस्यवादी जो अनुभूति है उनको दर्शाने वाला एक जो दुआ है, मैंने यहाँ लिखा है, जैसे केवल जब फूला फूल भिन्न और समंदर लागी आग। तो इन्होंने अपनी जो भी रचनाएं की हैं उनमें बहुत ज़्यादा रहस्यवादी अनुभूतियों को बताया है। फिर कबीर वाणी की विशेषता, क्या क्या विशेषता है? तो इन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटी का सहारा लिया है। दूसरा, सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। सत्य किसको माना है इन्होंने? स्वयं अल्लाह को, खुदा, हजरत और पीर को। अब ये भी वेदांत जो दर्शन है उससे प्रभावित है और सत्य को अलग, निराकार, ब्रह्मांड और आत्मन कहकर संबोधित करते हैं, ठीक है। तो वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने सत्य को क्या माना है? अलग माना है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, ब्रह्मांड ब्रह्मा के समान है, और आत्मन कहकर संबोधित किया है सत्य को इन्होंने। कुछ कविताएं जो हैं वो क्या बताती हैं? इनकी इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा का जो समर्थन है उसका विरोध करती हैं, ठीक है। क्या थे ये? मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ निरंकार भगवान की उपासना पे बल दिया है कि ऐसा सगुण जिसका कोई आकार ही नहीं हो। और हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का भी इन्होंने खंडन किया है। कबीर के विचार जो हैं वो अवध, उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद का परिणाम है। और हिंदू और मुस्लिम इस बात पर अब भी विवाद किए हुए हैं कि ये हिंदू थे या मुस्लिम थे। तो इनकी जो भी विचार हैं वो दोनों के साथ संवाद और विवाद को बताते हैं। फिर वैष्णव परंपरा की जीवनियाँ, तो इनमें क्या है? कबीर, अरबी अर्थ है महान इनका, को जन्म से हिंदू, पालन इनका जुलाहों ने किया, और इनके गुरु रहे हैं रामानंद जी, ठीक है। आप सभी को पता होगा जब आप 9th-10th या जैसे 6 से स्टार्ट हो जाती हिंदी की बुक, तो उसमें कबीर के दोहे आपने पढ़े ही होंगे।
तो जब हम इनकी जीवनी पढ़ते हैं तो जीवनी से हमें पता चलता है कि इनका जन्म तो हिंदू परिवार में माना गया है, लेकिन पालन पोषण किसने किया है? जुलाहों ने किया है। ठीक है, और इनके गुरु रहे हैं गुरु नानक जी। फिर बात करते हैं बाबा गुरु नानक और उनके पवित्र शब्दों के बारे में। जन्म स्थान पंजाब के ननकाना साहब में हुआ है इनका। फारसी इन्होंने पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण भी इन्होंने प्राप्त किया है। जैसे कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के संत थे, इसी तरह से इन्होंने भी निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है। यज्ञ, अनुष्ठान, स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप पर बल दिया है। हिंदू और मुसलमान धर्मकर्ताओं को भी इन्होंने नकार दिया है। ठीक है, निर्गुण भक्ति का प्रचार करने के साथ साथ यहाँ जैसे कि यज्ञ, अनुष्ठान, स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप, इन सब को इन्होंने नकारा है। साथ ही हिंदू और मुस्लिम धर्मग्रंथों को भी नकार दिया। रब की उपासना के लिए ये हमेशा किस बात पे बल देते रहे हैं? निरंतर स्मरण और नाम का जप। तो ये निरंतर स्मरण, ज्यादातर स्मरण और नाम, भगवान के नाम के जप पे बल देते हैं। विचार जो हैं इनके वो पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से, शब्द क्या कि उन्होंने जो बोला उसी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया, और इनके विचारों को क्या नाम दिया गया? शब्द। इनका एक सेवक होता था मर्दाना। ठीक है, वो क्या करते थे? रबाब बजा के इनका साथ देते थे जब ये अपने शब्द गाते थे। ठीक है, तो बाबा जो गुरु नानक है वो सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित करते हैं, जहां सामूहिक रूप से पाठ किया जाता था, और इन्होंने अपने बाद अपने अनुयायी अंगद को गुरु पद पे आसीन किया है, और 200 वर्षों तक इस परिपाटी का पालन ऐसे ही होता रहा है। यानी कि इन्होंने जो भी ज्ञान दिया है उस ज्ञान को इन्होंने क्या नाम दिया है? पंजाबी भाषा में दिया है शब्द। 5वें गुरु अर्जुन देव ने बाबा गुरु नानक और उसके 4 उत्तराधिकारी हैं, जैसे कि बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। किसने किया है? बाबा गुरु नानक की और उसके उत्तराधिकारियों की वाणी को ये किया है 5वें गुरु अर्जुन देव ने। किसमें? आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया है। गुरुवाणी, ठीक है, अनेक भाषा में रचे गए हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं 17वीं सदी के उत्तरार्ध में। फिर इनकी बातों को कौन आगे ले जाता है? तो ये हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। ठीक है, अब खालसा पंथ की स्थापना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सभी पढ़ चुके होंगे कि ये की थी गुरु गोविंद साहिब ने, और उन्होंने 5 प्रतीक दिए हैं, केस, कृपाण, कच्छ, कंगा और लोहे का कड़ा। की एक जो व्यक्ति है जो इस धर्म को मान रहा है, इस गुरु नानक परंपरा का अनुयायी है, तो उसने 5 प्रतीक बताए हैं कि ये तो व्यक्ति को धारण करने ही चाहिए। एक तो केश रखने चाहिए, दूसरा कृपाण तलवार, कच्चा जो अंडर गारमेंट्स पहनते हैं, कंघा होना चाहिए और लोहे का कड़ा होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम मीराबाई की, जो स्वयं एक भक्तिमय राजकुमारी थी। इनका जन्म कहाँ हुआ है? मारवाड़ के मेटा जिले की राजकुमारी है। विवाह इनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में हो जाता है, राणा सांगा से। फिर उन्होंने क्या किया? पत्नी और माँ के दायित्व को निभाने से इनकार कर दिया। विष्णु के अवतार कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। ये कृष्ण उनकी इतनी अनन्य भगत थी कि उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। 15वीं 16वीं सदी की प्रसिद्ध कवयित्री ये रही हैं। जीवनी क्या है? इनके जो भी भजन इन्होंने गाए हैं तो इनके लिखे गए भजनों के आधार पर ही लिखी गई है। कृष्ण के लिए इनका प्रेम कैसा था? अथाह था। तो इसी अथाह प्रेम में इन्होंने कुछ लाइनें यहाँ मैं आपको बता रही हूँ जो लिखी हैं। अगर चंदन की चिता बनाऊं, ठीक है,
तो अपने हाथ चला जाना। ये अपने गिद्ध जी को कह रही हैं, कृष्ण जी को। जल बल भयो भस्म की ढेरो अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। इनके गुरु रहे हैं रैदास, जो चर्मकार थे, चर्मकार चमड़े का काम करने वाले। तो इस बात से पता चलता है कि इन्होंने जातिवाद का कठोर विरोध किया है। इनकी कोई मंडली नहीं थी, फिर भी इनकी गीत प्रेरणा का स्रोत रही है, और जो आज भी इनके गीत हमारे लिए स्रोत है। ठीक है, अब लेते हैं शंकरदेव। वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले मुख्यतः कौन हैं? शंकरदेव जी। और ये कहाँ इन्होंने 15वीं सदी के उत्तरार्ध में असम में इन्होंने प्रचार प्रसार किया है। उपदेश दिया है भगवती धर्म का। क्यों? क्योंकि भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित रहे हैं इनके उपदेश। भक्ति के लिए इन्होंने नाम कीर्तन और क्या किया है? श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम के उच्चारण पर बल दिया है। इनकी मुख्य काव्य रचना रही है कीर्तन घोष। कौन सी रही इनकी मुख्य काव्य रचना? कीर्तन घोष। फिर धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण किस तरह से हुआ है? जैसे कि मूर्तिकला, स्थापत्य, धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानियां, दैवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्रियों और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाओं से धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ है। जैसे कि हमने कबीर की रचनाएं, बीजक, इस तरह से उनका पूरा साहित्य संकलित है। तो इसी तरह से अन्य भक्ति संस्कृतियों की रचनाओं द्वारा इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिली है। तो सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के विभिन्न स्रोत रहे हैं। जैसे कि सूफी विचारों और आचारों पर क्या है? प्रबंध पुस्तिका लिखी गई है, कशफ उल महजब। ठीक है, और लेखक है इसका अली बिन उस्मान हुजवी हो उस टाइम पे। फिर साहित्य उपमहाद्वीप के बाहर परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह से प्रभावित किया है। फिर सेकंड रही है मुल्फ जात आरंभिक ग्रंथ है। फवाद उल फवाद शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित संग्रह है ये। इसका संकलन फारसी कवि अमीर हसन सिजजी देहलवी ने किया है। मुक्तबात। ठीक है, ये क्या है? मुक्तबात संतों द्वारा लिखे गए पत्र हैं, धार्मिक सत्यों के बारे में शेख के अनुभव को बताते हैं। तज़किरा, तो ये भी तज़किरा भी क्या है? सूफी संतों की जीवनी का संस्मरण है। पहला तज़किरा मीर खुर्रद किरमानी का सियार औलिया चिश्ती संतों के बारे में प्रसिद्ध चित्करा है। अब्दुल हक मुहादिस देहलवी का अखबार उल अख्यार। ठीक है, ये प्रसिद्ध तज़किरा माना गया है। पहला तज़किरा कौन सा है? मीर खुर्रद किरमानी का सियार उल औलिया। ठीक है, जो किस बारे में है? चिश्ती संतों के बारे में। इस लेसन में हम चिश्ती संतों के बारे में भी जान चुके हैं। तो ये है इस लेसन से रिलेटेड टॉपिक्स। अब हम जो पिछला हमने पढ़ चुका लिया है उसको रिवाइज कर लेते हैं। काल रेखा, तो लगभग 500 से 800 ईस्वी पूर्व में तमिलनाडु में अपार सबंदर और सुंदर मूर्ति जैसे धार्मिक शिक्षक हुए हैं। और 800 से 900 ईस्वी में तमिलनाडु में नमलवार, मणिचकवार, अंडाल, तोंडर युडी पोडी। और 1000 से 1100 ईस्वी में पंजाब में अल हुजवीरी, दातागंज बख्श, तमिलनाडु में रामानुजाचार्य, कर्नाटक में जैसे कि 1100 से 1200 ईस्वी के बीच में बासवाना, और 1213 से 1300 ईस्वी के बीच में महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई, राजस्थान में ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, पंजाब में बहादुद्दीन जकारिया और फरीदुद्दीन गजे सक्कर, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे शिक्षक रहे हैं। 1400 और 1300 ईस्वी के बीच में कश्मीर में लाल देद, सिंध में लाल शाहबाज कलंदर, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, उत्तर प्रदेश में रामानंद और महाराष्ट्र में चोखा मेला, बिहार में
शराफुद्दीन याह्या मनेरी। 1400-1500 ईस्वी के बीच में, जैसे कि अभी अभी हमने इनके बारे में पढ़ा भी है, उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, सूरदास, पंजाब में बाबा गुरु नानक देव, गुजरात में वल्लभाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी और गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, गुलमर्गा में मीर सैयद मोहम्मद गैसू देराज, असम में शंकरदेव, महाराष्ट्र में तुकाराम जैसे संत हुए हैं। और 1500-1600 शताब्दी के बीच में बंगाल में श्री चैतन्य, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास जैसे। अब 1600 से 1700 ईस्वी के बीच में हरियाणा में शेख अहमद सर हिंदी, पंजाब में मियाँ मीर जैसे संतों ने अपने भक्ति से लोगों को लुभाया है। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और इस चैप्टर में हम सभी भक्ति संतों के बारे में जान चुके हैं जो इस पीरियड के दौरान हुए हैं लगभग पूरे भारत में। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।